भतेरी भतेरी अपने मजदूर माँ बाप की 2 लड़कियों के बाद तीसरी औलाद थी। 3 लड़कियों के पैदा होने से दुखी होकर उसके पिता ने उसका नाम भतेरी रख दिया था। भतेरी का अर्थ था बहुत, और भतेरी के माता पिता अब चौथी लड़की नहीं चाहते थे। खैर, भतेरी का नाम सार्थक हुआ। उसके बाद एक लड़के का जन्म हुआ, लेकिन भतेरी अभी भी एक बोझ ही थी। जब भतेरी 6 वर्ष की हुई तभी उसका बाप मर गया। पिता की मौत के बाद घर में अब उसकी माँ विमला और दादी रज्जो ही थे, जो इन चारों भाई बहनों का भरण पोषण कर रहे थे। भतेरी की दादी को आज भी बेटे की मौत से ज़्यादा दुख ये था कि भतेरी का बाप अपने पीछे 3-3 लड़कियों को छोड़ गया था। वो अक्सर कहा करती थी, खुद तो मुक्ति पाली, अब पता नहीं मेरा बुलावा कब आएगा, कब भगवान इस नर्क से मुझे मुक्ति देंगे। भतेरी ने लड़की होने के कारण अपनी पूरी जिंदगी अपने परिवार की घृणा और धुतकार ही सही। पति की मौत के बाद भतेरी की माँ भी भाव शून्य हो गई थी। उसे भी अब अपनी तीनों बेटियाँ जिम्मेवारी नहीं, बोझ दिखाई देती थी। जब भतेरी 12 वर्ष की हुई तो उसे ब्लड कैंसर हो गया। डॉक्टर ने बताया कि काफ़ी रुपया लगेगा और परिवार में से किसी को अपनी किडनी देनी पड़ेगी। डॉक्टर ने कहा था कि किसी की जान को कोई खतरा नहीं होगा। 12 साल की लड़की के ब्लड कैंसर की खबर जैसे ही गांव वालों को लगी तो भतेरी के लिए गांव वालों का दिल पसीज गया। घर की माली हालत देखकर भतेरी के इलाज का पूरा खर्चा गांव वालों ने उठाने का फैसला किया। लेकिन यहाँ समस्या पैसे की नहीं आ रही थी। ग्रामीण समाज आज भी भावनात्मक समाज है। कई व्यक्ति थे जो भतेरी के इलाज के लिए पैसा खर्च करने को तैयार थे, लेकिन इस बोझ के लिए परिवार में से कोई भी अपने शरीर की किडनी देने को तैयार नहीं था। भतेरी की 65 वर्षीय दादी को भी आज अपनी ज़िंदगी के बचे हुए कुछ वर्ष भतेरी की ज़िंदगी से ज़्यादा कीमती लगे। वो लड़की थी, इसलिए उसके परिवार के लिए उसकी ज़िंदगी बोझ थी। अपनी बीमारी से घुटती भतेरी आज मर चुकी थी। घर पर काफ़ी लोग जमा थे। सब भतेरी की माँ और दादी को ढांढस बंधा रहे थे और उनकी गरीबी को कोस रहे थे। आज मृत भतेरी का चेहरा शांत था। उसने अपनी ज़िंदगी में बस अपने परिवार की धुतकार ही सही थी और बाद के कुछ समय बीमारी की पीड़ा, लेकिन आज वो शांत लग रही थी। क्या इच्छा रही होगी उसकी अंत समय में। एक बार उसे कहते सुना था, माँ आदमी मरने के बाद अलग अलग रूप में जन्म लेते हैं, कुत्ता, कीड़ा, चूहा या भैंस। माँ, मैं तो भैंस या कीड़ा बन जाऊंगी, पर इंसान नहीं बनूंगी। देखिए, जानवरों को तो पता नहीं होता कि उनकी औलाद में कौन सा लड़का है, कौन सी लड़की है। इंसानों को ही पता होता है ये फ़र्क तो बस। उसका बाल सुलभ मन मानव की इस वृत्ति का प्रतिकार नहीं कर सकता था, लेकिन जिंदगी भर जो घृणा उसने अपने प्रति देखी थी उसे वह ज़रूर महसूस कर सकती थी। शायद भगवान उसकी अंतिम इच्छा पूरी कर देगा, उसे मानव नहीं पशु योनि में जन्म देगा।